नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, दुर्योधन से ऐसा कह राजा धृतराष्ट्र ने संजय से फिर कहा, संजय, अब जो बात सुनानी रह गई है वो भी सुना दो। श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था, उसे सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा, श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने उनके सामने ही कहा, संजय, तुम पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, राजा बाल्हिक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनी, दुशासन, विकर्ण और वहां इकट्ठे हुए समस्त राजाओं से मेरा यथा योग्य अभिवादन कहना और मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना तथा पापात्मा दुर्योधन, उसके मंत्री और वहां आए हुए सब राजाओं को श्री कृष्ण चंद्र का समाधान युक्त संदेश सुनाकर मेरी ओर से भी इतना कहना कि शत्रु दमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं, वो यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे बाणों से तुम्हारे अश्व, गज और पैदल सेना सहित तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, उसके पश्चात मैं अर्जुन से विदा होकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण संदेश आपको सुनाने के लिए तुरंत ही यहाँ चला आया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन की इन बातों का दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं किया। सब लोग चुप ही रहे। फिर वहां जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे, वे सब उठकर अपने अपने विश्राम गृहों में चले गए। इस एकांत के समय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, तुम्हें तो दोनों पक्षों के बलाबल का ज्ञान है, यूं भी तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी प्रकार जानते हो और किसी भी बात का परिणाम तुमसे छिपा नहीं है। अतः तुम ठीक ठीक बताओ कि इन दोनों पक्षों में कौन सबल है और कौन निर्बल। संजय ने कहा, महाराज, एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे आपके हृदय में डाह होगी। अतः आप महान तपस्वी भगवान व्यास और महारानी गांधारी को भी बुला लीजिए। उन दोनों के सामने मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का पूरा पूरा विचार सुना दूंगा। जन्मेजय, संजय के इस प्रकार कहने पर गांधारी और श्री व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए। तब महामुनि व्यास जी महाराज धृतराष्ट्र और संजय का विचार जानकर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, संजय, धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः इनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में जो कुछ जानते हो वह सब ज्यों का त्यों सुना दो। तब संजय ने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। श्री कृष्ण के चक्र का भीतर का भाग 5 हाथ चौड़ा है और वे उसका इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। नरकासुर, शंबर, कंस और शिशुपाल बड़े भयंकर वीर थे, किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें खेल में ही परास्त कर दिया था। यदि एक ओर सारे संसार को और दूसरी ओर श्री कृष्ण को रखा जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे। वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो वहीं रहते हैं जहां सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का निवास होता है, और जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं विजय रहती है। वे सर्वांतरयामी पुरुषोत्तम जनार्दन क्रीड़ा से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग लोक को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय सबको अपनी माया से मोहित करके वे पांडवों को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाह रहे हैं। ये श्री केशव ही अपनी चिक्षक्ति से अहर्निश काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और संपूर्ण स्थावर जंगम जगत के स्वामी हैं तथा अपनी माया के द्वारा लोगों को मोह में डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हीं की शरण ले लेते हैं वे ही मोह में नहीं पड़ते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, श्री कृष्ण समस्त लोगों के अधीश्वर हैं,
इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका? इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ी। जो पुरुष ज्ञानहीन है वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान को जानता हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान कृष्ण में सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका स्वरूप क्या है? संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। सुनिए, मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता। ध्यान योग के द्वारा मेरा भाव शुद्ध हो गया है, अतः शास्त्र के वाक्यों द्वारा मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। जन्मेजय ये सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन, संजय हमारे हितकारी और विश्वास पात्र है, अतः तुम भी ऋषिकेश जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और वे इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों का संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपने को अर्जुन का मित्र बताते हैं, अतः अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। जन्मेजय तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा यह दुर्बुद्धि और अभिमानी पुत्र ईर्ष्यावश सत्पुरुषों की बात न मानकर अधोगति की ओर जा रहा है। गांधारी ने कहा, दुर्योधन, तू बड़ा ही तुष्ट बुद्धि और मूर्ख है। तू ऐश्वर्य के लोभ में फंसकर अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। प्रतीत होता है अब तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता सभी से हाथ धो चुका है। देख, जब भीमसेन तेरे प्राण लेने को तैयार होगा उस समय तुझे अपने पिताजी की बातें याद आएंगी। इसके पश्चात व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो। अहो, तुम्हारा संजय जैसा दूत है जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में ही ले जाएगा। इसे पुराण पुरुष श्री ऋषिकेश के स्वरूप का पूरा ज्ञान है, अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो ये तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देगा। जो लोग कामनाओं से अंधे हो रहे हैं वे अंधे के पीछे लगे हुए अंधे के समान अपने कर्मों के अनुसार बार बार मृत्यु के मुख में जाते हैं। मुक्ति का मार्ग तो सबसे निराला है, उसे बुद्धिमान पुरुष ही पकड़ते हैं। उसे पकड़कर वे महापुरुष मृत्यु से पार हो जाते हैं और उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहती। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, भैया संजय, तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिस पर चलकर मैं श्री कृष्ण को पा सकूं और मुझे परम पद प्राप्त हो। संजय ने कहा, कोई अजितेंद्रिय पुरुष श्री ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पाने का कोई और मार्ग नहीं है। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त हैं, उन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों को त्याग देना है। प्रमाद और हिंसा से दूर रहना निसंदेह यही ज्ञान के मुख्य कारण है। इंद्रियों को निश्चल रूप से अपने वश में रखना, इसी को विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। वास्तव में यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम एक बार पुनः श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप का वर्णन करो जिससे कि उनके नाम और कर्मों का रहस्य जानकर मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा, मैंने श्री कृष्ण के कुछ नामों की व्युत्पत्ति सुनी है, अर्थात उनका तात्पर्य जाना है। उनमें से जितना मुझे स्मरण है वो सुनाता हूं। श्री कृष्ण तो वास्तव में किसी प्रमाण के विषय नहीं है। समस्त प्राणियों को अपनी माया से आवृत्त किए रहने तथा देवताओं के जन्म स्थान होने के कारण वे वासुदेव हैं। व्यापक तथा महान होने के कारण विष्णु हैं। मौन, ध्यान और योग से प्राप्त होने के कारण माधव हैं तथा मधु दैत्य का वध करने वाले और सर्व तत्वमय होने से वे मधुसूदन हैं। कृष्ण धातु का अर्थ सत्ता है और न आनंद का वाचक है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए श्री विष्णु कृष्ण कहे जाते हैं। हृदय रूप पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल ही आपका नित्य आलय और अविनाशी परम स्थान है। इस कारण से आप पुंडरीकाक्ष कहे जाते हैं तथा दुष्टों का दमन करने के कारण जनार्दन है।
क्योंकि आप सत्व गुण से कभी च्युत नहीं होते और न कभी सत्व की आप में कमी ही होती है, इस कारण से आप सात्वत हैं। आर्ष अर्थात उपनिषदों से प्रकाशित होने के कारण आप आर्षभ हैं तथा वेद ही आपके नेत्र हैं, इस कारण से आप वृषभेक्षण हैं। आप किसी भी उत्पन्न होने वाले प्राणी से उत्पन्न नहीं होते, अतः अज हैं। उदर इंद्रियों के स्वयं प्रकाशक और दाम उनका दमन करने वाले होने से आप दामोदर हैं। ऋषिक वृत्ति सुख और स्वरूप सुख को कहते हैं, उसके ईश होने से आप ऋषिकेश कहलाते हैं। अपनी भुजाओं से पृथ्वी और आकाश को धारण करने वाले होने से आप महाबाहु हैं। आप कभी अधः क्षीण नहीं होते, अतः अधोक्षज हैं तथा नरों के अयन होने से अर्थात जीवों के आश्रय होने से नारायण कहे जाते हैं। जो सब में पूर्ण और सबका आश्रय हो उसे पुरुष कहते हैं। उनमें श्रेष्ठ होने से आप पुरुषोत्तम हैं। आप सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सब को जानते हैं, अतः सर्व है। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तथा वे सत्य से भी सत्य है, अतः सत्य भी उनका नाम है। वे विक्रमण करने अर्थात वामन अवतार में अपने क्रमडगों से विश्व को व्याप्त करने के कारण विष्णु है, जय करने के कारण जिष्णु है, नित्य होने के कारण अनंत है और गो अर्थात इंद्रियों के ज्ञाता होने से गोविंद है। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति से असत्य को सत्य सा दिखाकर सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में स्थित रहने वाले भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा है। वे श्री अच्युत भगवान कौरवों को नाश से बचाने के लिए अब यहाँ पधारने वाले हैं। जनमेजय धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, जो लोग अपने नेत्रों से भगवान के तेजोमय दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, उन नेत्रवान पुरुषों के भाग्य की मुझे भी लालसा होती है। मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ पुराण पुरुष श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिन्होंने तीनों लोकों की रचना की है, जो देवता, असुर, नाग और राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं तथा राजाओं और विद्वानों में प्रधान हैं। उन इंद्र के अनुज श्री कृष्ण की अब से मैं शरण में हूँ। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।